हेलो फ्रेंड, जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मॉक टेस्ट को, जो कि आपका पहला मॉक टेस्ट होने वाला है, जो कि सिलेक्शन दिलाने वाला आपका मॉक टेस्ट रहेगा। टीसीएस पैटर्न के आधार पर नए सवाल रहने वाले हैं, जिसमें हम सीजीएल, सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? जो कि आपका जो क्वेश्चन है वो एमटीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो निम्न में से पेशेवर खिलाड़ी जो हैं फुटबॉल के खिलाड़ी वो कौन हैं? तो हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनको CR7 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? जो चोल वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी विजयपाल चोल ने। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो जो इसका सही आंसर होगा हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और कब करी थी? तो करी थी 1665 में। तो इसको भी आपको साथ में ध्यान रखना है। एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात में। ऑप्शन ये इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है वह किस ज़िले में है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो इसका सही आंसर होगा हो जाएगा किसड़ा जिला, यानी कि जो ऑप्शन ये होगा इसका वो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओलंपिक में जेंडर टेस्ट कब से प्रारंभ हुआ? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था, ओलंपिक में जेंडर टेस्ट कब से प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ था 1968 में। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? पुस्तक से हर बार हर शिफ्ट में किसी भी पेपर को आप देखेंगे तो उसमें 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रश्न है ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हैं? तो हैं ज्योतिराव फुले। तो जो ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? तो जो कर्नाटक राज्य है उसमें कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? तो हैं 75, यानी कि जो 75 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंडीज पर्वत श्रेणी किस राज्य में किस महाद्वीप में स्थित है? दिल्ली पुलिस 2020 का प्रश्न है ये। तो जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो किस महाद्वीप में है? तो है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन जो होगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद की शपथ जो होता है कौन दिलाता है? दिल्ली पुलिस 2020 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो कौन दिलाता है? तो दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन जो होगा इसका जो डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो जो अप्रैल 2022 तक के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं कौन हैं? तो हैं भूपेश बघेल। ऑप्शन जो होगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ये है सोमनाथ, बी है सुमन बेरी, सी है राजीव कुमार और डी ऑप्शन है
अमर सिंह। तो जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे सुमन बेरी। कौन थी? सुमन बेरी थी। और इनसे पहले कौन थे? तो वो थे राजीव कुमार। इसको भी साथ में आपको यहाँ से ध्यान रखना है। राजीव कुमार जो थे सुमन बेरी से पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाद्वीपीय परत, जो महाद्वीपीय लेयर होती है उसकी जो औसत मोटाई होती है वो कितनी होती है? एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, दिसंबर 2022 में पूछा गया था। तो जो उसकी मोटाई है लगभग यहाँ पर 35 किलोमीटर है। कितनी है? 35 किलोमीटर। तो ऑप्शन जो होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो जो द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं बलबीर सिंह। कौन हैं? बलबीर सिंह। यानी कि जो ऑप्शन ये होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमटीएस, जो मई में भी एग्ज़ाम हुआ है 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हैं? तो हैं आपके युवराज सिंह। कौन हैं? युवराज सिंह। और द रेस ऑफ माई लाइफ की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह है। और जो शहीद अफरीदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो कौन सी है? तो है द गेम चेंजर। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसको भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? एसएससी सीजीएल 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि जो सीमा पुनिया है किस खेल से संबंधित हैं? तो संबंधित हैं डिस्कस थ्रोअर होता है, उससे संबंधित है। आपकी सीमा पुनिया जो हैं वो डिस्कस थ्रोअर से संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? सीजीएल 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। और कहाँ पर है? तो है यूके में यानी कि उत्तराखंड में आपका है। और सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर तथा अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? एसएससी जीडी 2022 पूछा गया था प्रश्न ये। तो कौन थे? तो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो जो ऑप्शन होगा इसका वो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एसएससी सीएचएल 2022 में प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है? तो होता है ओम। क्या होता है? ओम। और जो जूल मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? तो होता है कार्य का मात्रक। और जो स्टेरेडियन मात्रक होता है वो होता है ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? तो होता है स्टेरेडियन। इसको भी आपको साथ में यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिकेटस रोग किस कमी के कारण होता है? जो रिकेटस कमी से रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी, उसकी कमी से होने वाला रोग है। तो कौन सा है? तो वो है रिकेटस। और जो एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया था, क्या हो जाएगा? निम्न में से टेस्ला किसका मात्रक है? जो टेस्ला मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। एसएससी सीएचएल 2020 का प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व कितनी है? जो बिहार राज्य है उसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो है 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना है जो कब हुई थी। जो नेशनल कैडेट कोर होता है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 16 अप्रैल 1948 में, एनसीसी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो आपका होता है AR यानी कि असम राइफल होता है, उसकी स्थापना 24 मार्च 1835 में हुई थी। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी और 1 दिसंबर को 1965 में जो स्थापना हुई थी BSF की। तो इस वीडियो में हमने 25 GK के प्रश्न देखे हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।